कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा में महागठबंधन की ओर से एक ही सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार ने किया नामांकन। आपको बताते चले कि कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा से पूर्व में महागठबंधन के उम्मीदवार तौकीर आलम को बनाया गया था, लेकिन नॉमिनेशंस के अंतिम दिन से एक दिन पूर्व उनके शीट को चेंज करते हुए तौकीर आलम को बरारी से उम्मीदवार बनाया गया और प्राणपुर से आरजेडी ने इशरत परवीन को अपना सिंबल दे दिया, जिसको लेकर तौकीर आलम के समर्थकों में काफी नाराजगी देखी गई। नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस के तौकीर आलम ने प्राणपुर और बरारी दोनों विधानसभा क्षेत्र से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। वहीं प्राणपुर विधानसभा से आरजेडी के उम्मीदवार इशरत परवीन ने भी अपना नामांकन दर्ज किया है। वहीं तौकीर आलम के नॉमिनेशन पर पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह कदवा विधायक शकील अहमद से जब पूछा गया कि तौकीर आलम कहां से चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि बरारी से तौकीर आलम चुनाव लड़ेंगे। जो नेशनल कमेटी का फैसला होगा उसको सबको मानना पड़ेगा और इस बार महागठबंधन सरकार बनाएगी। अब या तो आने वाला समय ही बताएगा कि तौकीर आलम प्राणपुर और बरारी दोनों जगह से चुनाव लड़ते हैं या किसी एक जगह से अपना नामांकन वापस लेते हैं। क्या नाराजगी है आपका? नाराजगी ये है पूरा जिला का कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ जो शोषण किया गया है बड़े नेताओं के द्वारा, वो माननीय हमारे जो दिल्ली में बैठे हुए हैं या हमारे जो माननीय पटना में बैठे हुए हैं, सबने पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। पूरे कटिहार जिले में एक एक बूथ एजेंट से लेके एक एक छोटा कार्यकर्ता, एक एक प्राणपुर हो, कदवा हो, हर जगह से सवाल पूछने के लिए तैयार है। ऐसे नेताओं को खदेड़ के निकाला जाएगा जब अगर हमारे विधानसभा या हमारे जिले में पूरे कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। भाई आप जिले से क्या बर्बाद किया? क्या बर्बाद? हर जगह से कांग्रेस के जितने रातों रात पैसा लेके सिंबल बढ़ गया, इसको इधर से कर दिया, उसको उधर से कर दिया। आप लोग भी जान रहे क्या खेला हो गया पूरे जिले में रात में। हम प्राणपुर विधानसभा में हैं, हमारे यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं सब कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व बड़े नेताओं ने ऐसा ऐसे चाल झेला कि सबको अलग हो जाना पड़ा। कोई मीम के पास चले गया, कोई राजद के पास चले गया, कोई निर्दलीय के पास चले गया। पूरे जिले का भाई नरक हो गया पूरा जिला। हम लोग ऐसे आए हैं किन्हीं के अभी समर्थन में नहीं है। हम लोग महागठबंधन के समर्पित कार्यकर्ता थे, हमेशा कांग्रेस के लिए लड़ने मरने जीने तक का हौसला रखते थे। लेकिन किसको मिलना था टिकट जो आपको नाराज? बुरहानपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी रहे दो टर्म तौकीर आलम, उनको मिलना चाहिए था। 2700 वोट से के बाद 2 दिन बाद काटा गया, 2 दिन के बाद उसका टिकट काटा गया, रातों रात काट गया। कितना पैसा खाया हिसाब मांगता है प्राणपुर का जनता। क्या नाम था? मेरा नाम मोहम्मद नफीस हुआ, हम पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर थे यूथ कांग्रेस से कटिहार जिला का। क्या कहना है? मेरा नाराजगी यही है, गठबंधन से। गठबंधन का मतलब क्या होता है बताइए? कि दोनों पार्टी से मिल के आप अपने तरफ से सरकार बनाना चाह रहे हैं और हर विधानसभा में चाल खेल रहे हैं। आपको पैसा चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए? हमको बताइए। आपको अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, हर सीट में कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा कि आप पैसा लेकर बोरा भर के पैसा लीजिएगा और रातों रात सीट को एक्सचेंज कर दीजिएगा। प्राणपुर के बरारी में ये कौन सा खेल है बताइए? आप लोग जनता क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम लोग जनता यही जानना चाहते हैं कि देश बिहार में गठबंधन की सरकार आई, तो इस तरह का इसका जो खेल चल रहा है, इस खेल से महागठबंधन की सरकार आने वाला नहीं है। ये जो इतनी भी बीजेपी की सरकार रहा, इतना अत्याचार किया, अभी ये फिलहाल ये शिक्षा के विभाग में जो है तैयारी 3-4 के बारे में जब पहली बार तेजस्वी की सरकार आई तो उसने ये 18 महीना की तेजस्वी सरकार रहने के बाद भी जो है बिहार से डोमिनेशन हटा दिया। बोला हमारी जब सरकार आएगी तो हम सबको नौकरी देंगे। अभी 1,20,000 शिक्षक आने की विधानसभा से पहले की बात थी, फरवरी से मार्च दिसंबर तक लेके आया, लेकिन अभी तक शिक्षा को नहीं दिया। बोला कि ये इलेक्शन के बाद दिया जाएगा। ये एक तरह से जनता से, स्टूडेंट से सबका शोषण कर रहा है। किसी को ख्याल नहीं है, सिर्फ अपना ही ख्याल है, अपना ही पेट भर रहा है। किनको देखना चाह रहे थे? प्राणपुर से अभी देखिए, हम प्राणपुर के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। मैं 3 साल से प्राणपुर का हर काम में घूमता हूँ।
हम 3 साल 4 साल से प्राणपुर में इतना दिन मेहनत कर रहे हैं, तो किराला मेहनत कर रहे हैं। पिछले बार 25 वोट चाह रहे हैं, हम रात दिन एक कर दिए। इतना कार्य करता है, आज आके रात में आप बोलते कि विधान बरारी चल जाऊं, मैं कैसे चल जाऊं? हमने अपना 15 साल बिता दिए प्राणपुर में, अभी लगातार 3 साल बिता रहे हैं प्राणपुर में, और आज रात में बोलते हैं हम चल जाए बरारी में। कैसे चल जाए बताइए? क्या दूसरे चल जाए? क्या नॉमिनेशन आज देंगे? आप नॉमिनेशन बिल्कुल नॉमिनेशन देने चले गए हैं और नॉमिनेशन दे रहे हैं। तो फिर नाराजगी आप अभी प्राणपुर से भी कर रहे हैं और बरारी से भी कर रहे हैं। संपेल आलम दोनों जगह से मिला हुआ है। तौकीर आलम जिंदाबाद। जी, हमारी ये नाराजगी है। हम शकील अहमद खान पिछले 2 टर्मों से कदवा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोगों ने उनका खुल के सपोर्ट किया, क्योंकि वो महागठबंधन से आ रहे थे। ठीक है, उसी प्रकार हमारे यहाँ प्राणपुर में तौकीर आलम, जो कि पिछले 2015 से लेकर के 15 का चुनाव लड़े, 2015 प्राणपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में इलेक्शन लड़े, जिसमें उन्होंने 39,000 प्लस वोट लेके आया। और फिर उन्होंने 2020 में 79,072 वोट प्राप्त किया प्राणपुर से ही। लेकिन इस बार 15 तारीख को घोषणा हुआ कि प्राणपुर से महागठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस से तौकीर आलम लड़ेंगे। उनके लिए उनको आमंत्रित किया गया, लेकिन आज रात में अचानक कल के सुबह में पता चल रहा है कि बरारी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कल के सुबह में पता चल रहा है कि आरजेडी ने इशरत परवीन को महागठबंधन से टिकट दिया। ठीक है, फिर आज पता चल रहा है कि वो क्लियर होकर के लिस्ट में नाम आ रहा है कि तौकीर आलम बरारी से लड़ेंगे। हम महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, जो कि पिछले 15 साल से कर रहे हैं तौकीर आलम के लिए या फिर महागठबंधन के लिए खुल के कर रहे हैं। लेकिन आज इतना निराशजनक हम लोगों को मिला कि तौकीर आलम बरारी से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन ऐसा भेदभाव की, और हमको जहाँ तक जानकारी है और यहाँ की जनता को जानकारी है कि ये भेदभाव कराने में उच्च स्तर के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जैसे शकील अहमद खान, तारिक अनवर, उनका सोची समझी साजिश है। उनके द्वारा ये चाल चला जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और महागठबंधन का सरकार बन पाएगा? नहीं, कतई नहीं बनेगी। ऐसे हम, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि इस तरह की 16 जगह में इस तरह की मतलब चाल चली, और यहाँ इसी के कारण शकील अहमद खान को दिल्ली में, पटना में उनके पथराव हुआ। यही कारण, क्योंकि वो दलाली महागठबंधन का समर्थन करते हैं जी खुले दिल से करते, दिलो जान से करते हैं महागठबंधन का। कई लोग छोड़ के भाग रहे हैं, वही उच्च स्तर के दलालों के कारण भाग रहे हैं। आरोप भी तो लग रहा है कि टिकट लेके पैसा दे रही है। पैसा बोरे में पैसा ले रही है। आखिर रातों रात जो दल बदला जा रहा है, या कहीं किसी कैंडिडेट को कहीं से और से, और किसी को कहीं और से लड़ाया जाए। जो 15 साल से मेहनत किया प्राणपुर के लिए, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उसको आज सुबह पता चल रहा लास्ट दिन नॉमिनेशन का कि आप बरारी से इलेक्शन लड़ेगा। ऐसा भेदभाव क्यों? ये भेदभाव शकील अहमद खान क्यों कर रहा है, खास करके प्राणपुर के लिए? मेरा नाम MD साजिद आलम हुआ जी, महागठबंधन के कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से प्राणपुर विधानसभा से अभी नामांकन किया हूँ, और प्राथमिकता इस निकम्मी सरकार को, इस फांसीवादी सरकार को, और वो सरकार चलिए बहुत बहुत बधाई हो। इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है। प्राणपुर विधानसभा सहित जिले में अनेकों समस्याएं हैं, जिनका हल जो है इस सरकार ने नहीं किया है, और ना ही स्थानीय विधायक ने किया है। तो आने वाले दिन में प्राणपुर विधानसभा सहित पूरे जिले में इंडिया गठबंधन की सरकार में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा, और उस रास्ते में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार लगातार अपने निकम्मेपन का जो है इजहार कर रहा है, उसका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे से लेके स्थानीय मुद्दे से लेके तमाम चीज़ों को हम लोग बेबाकी से रखते हैं। आने वाले दिन में ये सरकार जो निकम्मी है और जो लोगों को गुमराह किया हुआ है, युवा
बेरोजगार है, पलायन करने पे मजबूर है, उनके पास कोई रोजगार के यहाँ साधन नहीं है। ये तमाम मुद्दे होंगे आने वाले दिन में और मुखरता के साथ हम लोग लड़ेंगे। सर, प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें आपको बरारी से टिकट दिया और कानपुर से दावा कर रहे हैं, नामांकन किए। नहीं, मैं अभी बरारी से भी नामांकन करने जा रहा हूँ। दोनों जगह मैं दोनों जगह चुनाव लड़ूंगा। यहाँ से भी कांग्रेस से, वहाँ से भी कांग्रेस। जाहिर सी बात है, सिंबल दिया है, फिर पार्टी का आप सिंबल आपको एक ही जगह से मिला है। अभी आप पता चल जाएगा। क्लियर कर दिया जाए। पार्टी हम दोनों जगह से नामांकन करने जा रहे हैं, बरारी और प्राणपुर से जी। अभी इसके बाद हम बरारी जा रहे हैं नामांकन करने के लिए और उसके बाद फिर हम लोग। प्रेशर पड़ने पर क्या आपसी भी टिकट? नहीं, प्रेशर उशर की बात नहीं है। बात है कि हमें आला कमान ने जो सिंबल दिया है, हम नॉमिनेशन किए हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इंडिया गठबंधन लोग बैठ कर आपस में क्या करेंगे। महागठबंधन में ऐसा क्यों कि कई जगह अलग अलग उम्मीदवार उतर रहे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, कई चीजें जब तक नामांकन का आखिरी दिन नहीं आता है और कुछ चीजें जल्दी शॉर्ट आउट हो गई, कुछ चीजें थोड़ी देर से होगी, ये तमाम चीजें हो रही है। अभी मैं बरारी में जा रहा हूँ। आमना सामना हो गया कांग्रेस आरजेडी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों में आपको देखने मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा और उसको लेके हमारे आला कमान बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा ये चल रहा है कि ये जो गुंडागर्दी की सरकार है भाजपा की और नीतीश कुमार की, इसको हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कई लोग सीट बेचने का आरोप लगा रहे हैं कि करोड़ों रुपए कर सीट बेचा जा रहा है महागठबंधन में। अब ये तो देखिए, बातें राजनीतिक चीजें हैं। हम तमाम अपने प्राणपुर जीतेंगे, हम अपने तमाम आपके मीडिया के माध्यम से चाहने वालों और तमाम दोस्तों का, चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हाँ चाहते हैं। और कोई सस्पेंस नहीं है। जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन होगा और फिर पार्टी का जो आदेश होगा, अभी हम 2 सीटों पे नामांकन करने जा रहे हैं कांग्रेस इंडिया गठबंधन से। महागठबंधन से उम्मीदवारी है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? देखिए, हमारे नेता जी तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा से मुद्दों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और जो समाज में प्यार मोहब्बत मिल्लत की बात करते हैं और उसको लागू भी 17 महीना में रोज युवाओं को रोजगार देने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो सामाजिक न्याय के धरोहर हैं और पूरे राष्ट्र के द्योतक है, जिन्होंने रेलवे में रह करके गरीबों के लिए काम किया, गरीब रथ चलाया, गरीबों को उनके अधिकार को देने का काम किया, जो कूली थे उनको जो है नौकरियां दिलवाने का काम किया। तो वो तो गरीब के मसीहा रहे हैं और हमारे सामाजिक न्याय के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और सभी वर्ग जाति को साथ लेके भी चलते हैं और उनको अवसर देने का भी काम करते हैं। अभी आपने देखा टिकट बंटवारे में भी उन्होंने किया और ये मैं एक महिला, अल्पसंख्यक महिला, प्राणपुर विधानसभा 66 से मुझे अवसर हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। मैं ये आप सभी के न्यूज चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने खून का एक एक कतरा भी उनके लिए अगर दे दूं, अपने नेता के लिए अगर दे दूं तो भी वो कम होगा। मैडम, प्राणपुर में कांग्रेस राजद आमने सामने, तौकीर आलम भी कांग्रेस से नॉमिनेशन, क्या फर्क पड़ेगा राजनीतिक में इस तरह का? देखिए, गठबंधन हमारा है और ये जो कहना प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन उनको तो बरारी मिला है। अब उनकी सोच क्या है वो उनके ऊपर है, हम इस पर नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते, ये प्रजातंत्र है। उन्होंने दोनों जगह से नामांकन किया है, तो आप क्या मानते हैं टक्कर किससे है? माने राजद और कांग्रेस ही आपस में टकराना है या तीसरा कोई विकल्प? नहीं, राजद की टक्कर, मेरी टक्कर किन्हीं से नहीं है। जनता जो है अब देख रहे हैं ना, अब जन सैलाब देख रहे हैं। आप चलिए देखिए, जहाँ पर सभा हो रही है, लोगों का प्यार, दुआ, प्रार्थना जो है वो मेरे साथ है और 14 तारीख को वो भी रिजल्ट के रूप में आप सभी को देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आ रही, तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये हम लोग और प्राणपुर विधानसभा भी, महागठबंधन का हर विधानसभा हम लोग जीत करके आएंगे।
जी, सीट को लेकर के कंफ्यूजन बरकरार थी, उसको बदला गया है। कंफ्यूजन नहीं है, बदला गया है। महागठबंधन एकजुट है और जो फैसले होते हैं वो सामूहिक फैसले होते हैं। महागठबंधन पूरे कटिहार जिला में सारी सीटें जीतेगा। सैयद आलम के द्वारा सीट बेचने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप प्रत्यारोप का ये जमाना है और इससे नेता कभी विचलित नहीं होता। हम लोग कभी इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होते। क्या लगता है महागठबंधन इस बार सरकार बना लेगा? सरकार बनेगी, कटिहार के तमाम सीट भी जीतेगी। एमएलसी साहब के बेटे जो है वीआईपी से लड़ रहे हैं चुनाव, क्या कहेंगे सर? गठबंधन में जो लोग भी शामिल हैं वो गठबंधन के साथ हैं। तो आखिर का फाइनल हुआ कहाँ से? प्राणपुर से कि बरारी से? बरारी से। ये बताइए कहाँ पे है? यही है, ये प्राणपुर है, वो प्राणपुर और बरारी दोनों से नॉमिनेशन कर रहे हैं तो साहब। एक ही जगह पार्टी का जो फैसला होता है वो मानते हैं।